हाँ, स्ट्रेटेजी का नाम एबीसी है। ए फॉर आपका मूविंग एवरेज, इट्स एवरेज ऑफ कैंडल्स, ठीक है। तो विल यूज मूविंग एवरेज एज कितना, अ, हाँ, मूविंग एवरेज हम यूज करेंगे यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज, ठीक है। एंड हाँ मूविंग एवरेज पता है आपको क्या होता है? एमए, जो हम अभी रेगुलरली हम हाँ, वो जो देख रहे थे। सिंपल मूविंग। हाँ, उसको यहाँ पर जाके सेलेक्ट करेंगे, हाँ एमए, सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। यहाँ पर आ गया, इसको हाँ एडिट करेंगे। यहाँ पर लेंथ जो है उसको हम चेंज करेंगे 50। दैट इज 50 का मूविंग एवरेज है, लास्ट 50 डेज का कैंडल का एवरेज, इट्स मूविंग एवरेज, ठीक है। दैट इज 50 हाँ मूविंग एवरेज डाल दिया मैंने, ये आपका लाइन आ गया, ठीक है। एंड वी विल ऐड वन मोर थिंग, दैट इज बुलिंजर बैंड। यहाँ पर ये जो बुलिंजर बैंड है उसको हम ऐड करेंगे अगर हम बाय कर रहे हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, पहले पहले बुलिंजर हाँ बैंड ऐड करते हैं हम लोग, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जस्ट टाइप बीबी, इट्स बुलिंजर बैंड। यहाँ पर फर्स्ट वाला ये दिख रहा है ऑप्शन, बुलिंजर बैंड का, इसको टैप हाँ हाँ, करेंगे, दिख रहा ये ओपन हुआ, उसके बाद ये आपका बुलिंजर बैंड ओपन हो गया, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ पहले। है। हाँ दिस इज ओनली बुलिंजर बैंड, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, इसमें ये अपर लाइन है, ये बॉटम लाइन है, और एक मिडल लाइन होती है। बुलिंजर बैंड होता क्या एक्चुअली, कि आपका जो कैंडल है ये करता क्या है कि जैसे कि ये बता रहा हूँ, यहाँ से लास्ट 20 डेज का एवरेज है ना, यहाँ से यहाँ का लेंथ, 2 मिनट रुक जाओ, बता रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और सेम, यार क्या हो गया इसको, हाँ। अगर बुलिंजर बैंड दिख रहा है ना, इसमें ये एक टाइप का बैंड है जिसमें ये आपका जो कैंडल है इसी के अंदर मूव करता रहता है। यहाँ पर आप दिख रहा होगा कि जब बुलियन बैंड के टच हुआ तो मार्केट नीचे गया, राइट। और जब मार्केट ऊपर पे हाँ टच हुआ वापस मार्केट नीचे गया। बुलियन बैंड वैसे बनता है कि एक एरिया, एक बैंड ऑफ एरिया है जिसके बीच में पूरा चार्ट मूव करता है, ठीक है। और जब भी अपर हाँ अपर वाले पे टच होगा ना, तो इट्स मीन कि वो मार्केट नीचे जाने वाला है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जब मार्केट हाँ ऊपर निकल रहा है, तो जब ऊपर निकलता है तो जब टकराता है ये बुलिंजर बैंड पे, अपर वाले पे, तो इट्स लाइक कि वो मार्केट नीचे गिरने वाला है, समझ रहे हो। इसका एवरेज यही है मतलब। हाँ एंड जब नीचे वाला बैंड है इट्स लाइक सपोर्ट, दोनों तरफ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मतलब मार्केट इसी बैंड के बीच में चलेगा पूरा मार्केट, ठीक है। जो पूरा मार्केट है वो क्योंकि इसी बैंड के बीच आपने में। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला बताया था, वैसे ही हाँ, है ये। वैसे ही काम करता है। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो आपको लाइंस था, ठीक है, 2 लाइंस थे, ये आपका पूरा बैंड है। हाँ अब ये बनता कैसे है, इसका एवरेज निकाला जाता है, मतलब कि इसका जो कैंडल है उसका अपर लाइन बॉटम लाइन जिस फील्ड में काम कर रहा है ना, उसका एवरेज निकाल के हम बुलियन बनाते हैं। हाँ ये स्ट्रैटेजी ऑटोमेटिक बनती है ऐसे तो। दिखाता हूँ मैं आपको एक चीज, एक्सप्लेन करना पड़ेगा यार। ठीक है, इतना समझो पहले, मैं बाद में बताता हूँ ये सब क्या है, ठीक है। ये समझ गया ना कि एक अपर लाइन है, एक बॉटम लाइन है, एक सेंटर लाइन है। हमें सेंटर लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो विल जस्ट रिमूव द सेंटर लाइन। विल गो टू सेटिंग, सेटिंग में क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर ऑप्शन जाके सेलेक्ट करेंगे। आप देखो यहाँ पर दिख रहा है बेस लाइन, बेस लाइन इज द ब्लू लाइन, दैट सेंटर वन। आई डोंट वांट द सेंटर वन, जस्ट रिमूव दैट थिंग, हाँ ठीक है। एंड ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, आपको इसमें कुछ कलर, शेडेड कलर दिख रहे हाँ होंगे, उसको आप रिमूव कर दो। दैट दैट वी डोंट रिक्वायर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर अपर लाइन है और लोअर लाइन है, यहाँ 2 लाइन्स है, ठीक है। मार्केट हमेशा अपर लाइन और लोअर लाइन के बीच में ट्रैवल कर रहा है, ये जस्ट यू कैन सी हियर, जो आप देख रहे हो। कहीं भी मार्केट, जब भी मार्केट बाहर जाने की कोशिश करता है इस बैंड के बाहर, ऑटोमेटिकली मार्केट उसको अंदर अंदर खींच लेता है बैंड के अंदर। दिख रहा है आपको हर जगह?
इट जस्ट मूविंग इन द हाँ ओनली बैंड, उस बैंड के एरिया में घूम रहा है, राइट। कहीं भी देख लो मार्केट से जब भी बाहर निकल, जैसे यहाँ बाहर निकलने की कोशिश की, वापस ने मार्केट ने अंदर खींच दिया इसको बैंड के अंदर, राइट। हाँ इस पॉइंट पे देख लो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मतलब अंदर ऊपर टकराया, नीचे गया, मतलब बैंड के बीच में ही चल रहा है मार्केट, ठीक है। सो व्हाट विल डू, अगर हमें बाय करना है, जब भी हमें, अगर हमें बाय करना होता है, अगर यहाँ से, अगर इस पॉइंट में हमें बाय करना है, समझ लो इस पॉइंट बाय करना है, तो हम क्या सोचेंगे कि लोअर बैंड, एक होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है ना, वैसे ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन है, इट्स लाइक मार्किंग, इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में पूरा मार्केट मूव करेगा, राइट। जब भी लोअर की साइड आएगा तो हाँ हम एज्यूम करेंगे अब मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे मार्केट नीचे आया, नीचे लोअर बैंड के पास, तो नाउ यू कैन सी दैट मार्केट ऊपर गया, राइट। और जब मार्केट ऊपर वाले के पास आया तो मार्केट फिर नीचे गया, राइट। ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है, जब यहाँ मार्केट ऊपर आया तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि मार्केट नीचे जाएगा, दिख रहा है आपको। और जब भी मार्केट हाँ नीचे लाइन के पास है, मतलब ये सपोर्ट समझ लो और ये रेजिस्टेंस समझ लो, जब भी सपोर्ट पे खड़ा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, जब रेजिस्टेंस को टकराएगा तो मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा, मतलब बैंड के बीच में ही मूव करेगा कैसे भी करके, समझ रहे हो। हाँ तो ये एक इंडिकेटर हो गया। अगर हम यहाँ पर बाय करेंगे, जब भी हम बाय करेंगे, इतने दो ऑप्शन है, या तो हम बाय करेंगे या सेल करेंगे, राइट। इसके अलावा कोई ऑप्शन तो नहीं, कोई और ऑप्शन तो नहीं है ना, सिर्फ बाय करना है या सेल करना है, राइट। तो कहीं लिख लो कि जब जब भी हम बाय हाँ करेंगे विल यूज एट लोअर बुलियन बैंड। जैसे सपोज मैं बाई पूरा बाई का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सो व्हाट विल डू, जस्ट रिमूव दैट अपर बुलियन बैंड, जो ऊपर रेड वाला है उसको हम रिमूव कर देंगे। लेट्स कीप इट ग्रीन वाला, वी कैन चेंज द कलर ऑल्सो, येलो कर देते इसको हम, और ओके कर देते हैं, ठीक है। ये बुलिंजर बैंड हो गया हमारा, लोअर बुलिंजर बैंड, दैट इज कॉल्ड LBB, मतलब लोअर बुलिंजर बैंड। मैंने जो आपको ये दी थी ना सिस्टम, इसमें भी ऑप्शन है, ये आपका LBB, इट्स लाइक LBB इज लाइक लोअर बुलिंजर बैंड, एंड UBB इज अपर बुलिंजर बैंड, ठीक है। जो मैंने आपको वो दिया था सिस्टम, हम्म माए वाला जो बना के दिया था मैंने ट्रेडिंग व्यू पे, उसमें भी ये सब इंडिकेटर ऑटोमेटिक है, डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं आप। एंड इसके साथ हम यूज करेंगे 50 मूविंग एवरेज, दिख रहा है आपको। आई चेंज द कलर, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, ये वाली लाइन। हाँ, अब देखो, हमें चाहिए क्या, कि जब भी हमारा, ये हमारा समझ लो मूविंग एवरेज है, ठीक है। और जब भी ये बोलिंजर बैंड, जब भी ऐसे मूव करेगा, करते 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 आएगा, और जब भी इसके नियर बाय होगा, जैसे यहाँ पर नियर है, यहाँ नियर है, ये नियर है, नियर नियर, ये थोड़ा दूर है, ये नियर आ गया, ये थोड़ा दूर आ गया, ये थोड़ा थोड़ा दूर है, जैसे टच करने वाला होगा ना, टच वाले एरिया में होगा, और वहां पर अगर ग्रीन कैंडल दिख गया हमें, तो वो पोजिशन में बाय करेंगे, समझे। आ, हाँ, जैसे कि ये जो लाइन है, दैट इज बोलिंजर बैंड। वो स्ट्रेट वाली। मैं बताता हूँ अभी, समझ लो ये कैंडल है, ठीक है। मार्केट हमारा मूव किया ऊपर नीचे करते करते, जस्ट सपोज करते करते मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। ये हमारा ग्रीन कैंडल है, इस पे हम एक हाई डाल देंगे, डालो यार। ये हमारा हाई लो का वो बन गया कैंडल का, एंड यहाँ पर एक बुलिंजर बैंड ले लेते हैं हम, सॉरी मूविंग एवरेज। ये हमारा समझ लो मूविंग एवरेज है, जो मार्केट ऊपर जा रहा है, मूविंग एवरेज, ठीक है। जब मूविंग एवरेज के नियर आएगा, मूविंग कलर चेंज कर देता हूँ, व्हाइट कलर था ना हमारा, ये हमारा मूविंग एवरेज है, MA। एंड और बुलिंजर बैंड कहीं मूव कर सकता है, ठीक है। ये हमारा बुलिंजर बैंड है, लोअर बुलिंजर बैंड।
एंड इसके, ये जो हमारा मूविंग बुलिंजर बैंड है, जब इसके नियर आएगा और मूविंग एवरेज भी नियर रहेगा, और साथ में हमारा कैंडल भी ग्रीन रहेगा, कैंडल हमारा ग्रीन रहेगा हमेशा, एज अ बुलिश कैंडल रहेगा। बुलिश मतलब कि आपका हैमर रहेगा या फिर आपका ग्रीन कैंडल रहेगा, जिसका जो बॉडी है वो ग्रीन कलर रहेगी। ठीक है, तो उस कैंडल पे हम बाय करेंगे। दिख रहा है आपको? हाँ हम इस एग्जैक्ट कैंडल बाय हाँ। करेंगे। और सेलिंग का पोजीशन क्या रहेगा? सेल का भी सेम हो जाएगा, जहां पर हमारा बुलिंजर बैंड, यूबीबी यूज करेंगे। यूवीवी यूज करेंगे। और रेड होगा कैंडल स्टिक। 2 मिनट। हाँ, यहाँ पर बुलिंजर बैंड हमारा मतलब डाउनफॉल होगा, जो मूविंग एवरेज है हमारा डाउनफॉल होगा। एंड हमारा जो कैंडल रहेगा, मतलब वो ऐसे मूव कर रहा होगा। ये हमारा नियर आया, एंड यहाँ पर आप एक रेड कैंडल, एक रेड कैंडल रहेगा विथ सम विक, समझ लो यहाँ विक है। एंड यहाँ पर वन के बना देता हूँ। ये विक है, ये जो आएगा ये आपका मूविंग एवरेज है। एंड उसके बाद जब कैंडल आया, रेड कैंडल बनाया, या फिर शूटिंग स्टार, कोई भी चलेगा, डॉजी भी चलेगा, दोनों में, दोनों केस में डॉजी भी चलेगा। ठीक है, डॉजी का, डॉजी दोनों में चल सकता है। जब ऐसा ऐसा सिचुएशन रहेगा और साथ में एक मूविंग एवरेज रहेगा हमारा, एम ए, सॉरी, बुलिंजर बैंड रहेगा हमारा, वो मूव करते कैंडल से मूव करेगा, जब इधर पे नियर बाय आएगा, सो विल जस्ट बाय एट दैट टाइम। ठीक है, ये हमारा बुलिंजर बैंड है, हम एग्जैक्ट इस पॉइंट पे बाय करेंगे। एंड यू नो दैट हम बाय कैसे करते हैं? काव्या, हम बाय कैसे करते हैं? अगर इस कैंडल में सेल बाय, करेंगे बाइक। नहीं, इस पे सेल करेंगे, इस पे बाय करेंगे, मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, समझ गए? इस पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे हाँ दोनों हाँ। केस में। जब इस केस में हम बाय करेंगे तो किस कैंडल बाय करेंगे? ग्रीन वाले। उस कैंडल ये पॉइंट वाला पे है। वो जो टच हो रहा है। हाँ, कैंडल्स पे इस वाले पे बाय करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? हाई लो, हम डिस्कस करते हैं ना वो चीज। अच्छा वो वाला। ये आपका हाँ। स्टॉप, ये आपका स्टॉप लॉस, इसके 1 रुपए ऊपर हम बाय करेंगे हाई के ऊपर, और 1 रुपए नीचे इसका स्टॉप लॉस रहेगा। सही है? हाँ ऐसे ही कहते हैं ना हमने। और इसका टारगेट रहेगा डबल, डबल ऑफ द क्वांटिटी, राइट? हाँ वो हाँ, इंटू टू करके। हाँ इंटू टू करके, समझ गए ना? हाँ सेम इसके केस में भी हाँ। सेम होगा। यहाँ पर हम इसके आ, यहाँ पर हम इस पे हम एग्जिट करेंगे, मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब इधर पे हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। मूविंग एवरेज शॉर्ट करेगा यहाँ पर। मैंने कुछ गलत बताया क्या? रुको यार, मेरे से कुछ गलती हुई है। ये सब ठीक है, मैंने मूविंग एवरेज नीचे बना दिया। ये हमारा मूविंग एवरेज है। ठीक है, आई जस्ट मार्केट ग्रीन ग्रीन, ये डाउनफॉल का मूविंग एवरेज है। लेट्स में, एंड बुलिंजर बैंड हमारा कैंडल मूव करेगा। सो मार्केट हमारा कुछ ऐसे जा रहा है, एग्जैक्ट मार्केट ऐसे चलता है यहाँ पर, और यहीं पर हमारा कैंडल आया। ठीक है, एंड साथ में बुलिंजर बैंड इधर ही रहेगा हमारा, दैट इज अपर बुलिंजर बैंड हमें बनाना है। तो ये अपर साइड, कैंडल के अपर साइड में रहेगा, और मूव करते करते जब उसके नियर बाय आएगा इस पॉइंट पे, तो मार्केट यहाँ से मूव करेगा। तो जस्ट जस्ट मार्क, वाइट कर देता हूँ, दैट्स बुलिंजर बैंड।
दैट्स मूविंग एवरेज एंड कैंडल विद ग्रीन कैंडल। नाउ जब मार्केट यहाँ से शिफ्ट होगा, मतलब कि आपका ये हो गया स्टॉप लॉस, ये आपका हो गया एंट्री, मतलब कि एंट्री मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट करने की एंट्री बोल रहा हूँ। यहाँ पर आपका ट्रेड आपको एग्जिट करोगे, सेल करोगे यहाँ पर आप स्टॉक को। जब इसको इस पॉइंट पे सेल करोगे तो आपका टारगेट रहेगा यहाँ पर डबल द साइज एरिया। ठीक है, इतना था। और हाँ इतना समझ गया ना? अब मैं इसको अब चार्ट पे दिखा रहा हूँ कैसे कैसे काम, कहाँ पर क्या क्या आता है। हाँ ठीक है, एक तो ये समझ लो, ये एक एरिया हो गया, और एक ये एक एरिया है। दोनों को एक बार ट्रेड करेंगे। पहले इसको चेक करते हैं, बाइंग को। ठीक है, हमें पीछे जा रहा हूँ, वहां से चेक करना शुरू करेंगे करके। और कितने बार एग्जीक्यूट होता है हम उसको मार्क करेंगे। ठीक है, कहाँ का एग्जीक्यूट है, कहाँ का नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पर पहला देखना, मूविंग एवरेज हमेशा राइजिंग होना चाहिए। हमने लिया 50 मूविंग एवरेज विच इज राइजिंग। साथ में बुलिंजर बैंड नियर होना चाहिए। अब देखना यहाँ पर तो नियर है, इस वाली लाइन में तो नियर है, यहाँ पर नियर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। कैंडल बुलिंजर बैंड के नियर है लेकिन मूविंग एवरेज के नियर नहीं है, तो विल नॉट बाय इन दिस एरिया। ठीक है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हाँ यहाँ पर देखना, मूविंग एवरेज राइजिंग है, ग्रीन कैंडल बना है, कैंडल भी नियर है, लेकिन बुलिंजर बैंड का डिस्टेंस और मूविंग एवरेज डिस्टेंस बहुत कम है। हमें हमें बुलिंजर बैंड भी चाहिए, हमें मूविंग एवरेज भी चाहिए, बुलिंजर बैंड भी नियर चाहिए, एंड कैंडल भी हमें नियर चाहिए। कैंडल नहीं चाहिए, एटलीस्ट उसका विक नियर चाहिए। तीनों एक साथ होने चाहिए। यहाँ पर मूविंग एवरेज और कैंडल एक साथ है, लेकिन बुलिंजर बैंड काफी दूर है, तो यहाँ बाय नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, विल गो फॉरवर्ड। यहाँ पर मूविंग एवरेज राइजिंग है, लेकिन कैंडल नीचे गिर गया है, समझ रहे हो? वो सपोर्ट वाला सिस्टम था ना, सपोर्ट वाला जो पहले बताया था मैंने, वो सपोर्ट वाला बैठ नहीं रहा, तो विल नॉट बाय इन दिस एरिया, तो विल मूव मूव फॉरवर्ड। अब देखो यहाँ पर एग्जैक्टली ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मार्केट नीचे है, बुलिंजर बैंड राइजिंग है, एंड इट्स मेक अ ग्रीन कैंडल, अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना हुआ है, राइट? तो विल बाय इन दिस एरिया, बाय द हाई, स्टॉप लॉस बिलो लो। एंड यहाँ पर हमारा, हमने बाय किया, स्टॉप लॉस रखा, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। एंड जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है यू शुड एग्जिट। ये नहीं कि आगे फ्यूचर में सोच के रखा कि प्रॉफिट होगा लॉस होगा। जब भी स्टॉप लॉस हिट होगा एग्जिट कर देना है। जैसे में स्टॉप लॉस हुआ तो यहाँ पर हमारा एक लॉस हो गया, राइट? आई जस्ट, कितने बार प्रॉफिट हुआ कितने बार लॉस हुआ हम मार्क करना शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन ये वाले पॉइंट पे हाँ, ऐसे में हमारा राइजिंग नहीं है ना। ऐसे में राइजिंग है ना इस पे हमारा, इस वाले मूविंग एवरेज। इस वाले पे ना विजुअली दिख रहा है ना, ये आपको हाँ राइजिंग दिख रहा है ना। मैं आपको बाकी चीज निकाल के दिखाता हूँ। अब देखो, आपको राइजिंग दिख रहा है? अच्छा, हाँ अभी दिख रहा है। ये मूविंग एवरेज राइजिंग है। उस समय शायद जूम्ड इन था। चलो। 2 मिनट ना, हाँ, क्या बोल रहे हो? राइजिंग है ना ये, हाँ अभी राइजिंग है। मूविंग एवरेज राइजिंग है, हाँ एंड साथ में हमारा बुलिंजर बैंड भी हाँ नियर बाय है, कैंडल भी हमारा ग्रीन कैंडल बना है। ठीक है, हाँ तो विल एग्जीक्यूट इन दिस एरिया, इस पे हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, जब भी हमने बाय किया इधर पे, हाँ जस्ट मेक अ सर्कल। हमें मार्क करना है कितने प्रॉफिट हुआ कितने बार लॉस हुआ। यहाँ हमारा प्रॉफिट ट्रेड नहीं हुआ, राइट? हाँ हमारा लॉस हो गया यहाँ पर क्योंकि स्टॉप लॉस था। हमारा टारगेट बाद में हिट हुआ, लेकिन उससे पहले स्टॉप लॉस हो गया हमारा, राइट? मूविंग, इस वाले कैंडल में ये नहीं है ना, हाँ व्हाइट वाला नहीं है सिचुएशन, तो इसको रिमूव कर देंगे। हाँ, दैट इज टारगेट, टारगेट हिट नहीं हुआ, उससे पहले हमारा स्टॉप लॉस हो गया, तो दिस अ लॉस। आई जस्ट मेक, इसको लिख लेता हूँ मैं। हाँ यार, 2 मिनट ना। हम्म, यहाँ पर मैंने इसको एक लॉस कर दिया है। ठीक है, लॉस में एक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर देखना, कैंडल भी है, मूविंग एवरेज भी है। ठीक है, लेकिन बुलिंजर बैंड काफी दूर है, येलो लाइन, तो नॉट बाय इन दिस एरिया। हम आगे मूव करेंगे, जस्ट सी यहाँ पर एग्जैक्टली आपको यहाँ पर दिख रहा है ये वाला पॉइंट पे,
हाँ यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपका मूविंग एवरेज राइजिंग है, विजुअली देखना, नॉर्मली ऐसे विजुअली देखो, मूविंग एवरेज राइजिंग है ऐसे, हाँ एंड बुलिंजर बैंड नियर है, कैंडल बना है, हैमर बना है, हैमर, हाँ। तो बाय अबाउट द हैमर एंड स्टॉप लॉस हैमर बिलो है द लो। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम हाँ स्टॉप लॉस, ये आपका टारगेट, एंड यू विल गेट अचीव। देखो जब एक चीज समझो, जब भी आप लॉस करोगे 1 रुपये लॉस करोगे, एंड जब भी प्रॉफिट करोगे 2 रुपये प्रॉफिट करोगे, पता है ना क्यों? जब भी आप लॉस करोगे तो एक एक रुपये लॉस हाँ करोगे, एंड जब प्रॉफिट करोगे आप 2 रुपये प्रॉफिट करोगे, डबल द क्वांटिटी। हमने हमारा टारगेट डबल है, राइट? हाँ। समझ गए ना ये चीज? तो विल एंटर हाँ कि यहाँ पर हम 2 ऐड करेंगे, +2। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, इसको निकाल देता हूं मैं। हम बस कैंडल मूव करते रहेंगे धीरे धीरे धीरे। नाउ यू कैन सी हियर कि आपको नीचे कैंडल आया, बुलिंजर बैंड थोड़ा दूर है। ठीक है, यहाँ बुलिंजर बैंड थोड़ा दूर है, लेकिन अब यहाँ ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर आपको बुलिंजर बैंड हाई है, बुलिंजर बैंड नियर है, तो आप यहाँ ट्रेड ले लो। ये आपका डोजी है, दिख रहा है आपको? ये वाला पॉइंट आपका डोजी है, तो यू बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो। हाँ। अगेन यू डू बाय द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो। आपका बाय हुआ यहाँ पर, इसके हाई पे गया, बाय हुआ यहाँ पर, मार्केट नीचे गिरा, आपका स्टॉप लॉस हो गया, राइट? तो विल एग्जिट योर ट्रेड। जस्ट सपोज आपने, इन केस आपने स्टॉप लॉस एग्जिट नहीं किया, आपने स्ट्रैटेजी से आप नहीं चले, अगर स्टॉप लॉस किया, नीचे देखो मार्केट कहाँ जाता है उसके बाद, तो मेक अ बिग लॉस। समझ रहे हो? यू विल मेक अ बिग लॉस। तो आपको हाँ स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना ही करना है, भले कुछ भी हो। तो विल एंटर कि हमारा एक लॉस हुआ है। ठीक है, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम बस बाई का ट्रेड देख रहे हैं, ठीक है? यहाँ देखो, इस वाले पॉइंट पे आपको मूविंग एवरेज कैसे लग रहा है? MA सबसे आगे वाला पॉइंट। मूविंग एवरेज यहाँ पर कैसा लग रहा है? हाँ राइजिंग है। राइजिंग है, फर्स्ट थोड़ा टिल्टेड दिख रहा है, साइडवेज दिख रहा है। अब रुको रुको दिखाता हूँ, यहाँ पर बोलो, राइजिंग है। हेलो? कहाँ ये जो जहाँ पे कर्सर है या फिर ये बीच में? नहीं नहीं, जहां पर आपको मैंने दिखाया भी, ये कॉर्नर कॉर्नर में, साइड में, साइड कॉर्नर में, अच्छा ये थोड़ा साइडवेज लग रहा है हाँ। साइडवेज है ना, तो नॉट बाय इन दिस एरिया। ठीक है, हाँ एंड जब भी आपका हाँ। बोलिंजर बैट देखो कहाँ पर था, यहाँ था, दूर है, इस वाले पे नियर आया, लेकिन हैमर, लेकिन उसको नीचे, मतलब कि उतना एक्यूरेट सही दिख नहीं रहा मुझे, राइट? समझ रहे हो? उतना अच्छा दिख नहीं हाँ रहा मुझे, तो नॉट बाय इन दिस एरिया। इस पे बाय नहीं करेंगे क्योंकि आपका बोलिंजर बैंड काफी दूर है। ठीक है, हम फॉरवर्ड मूव करेंगे। यहाँ पर देखो एग्जैक्टली ये पॉइंट पे आपको मूविंग एवरेज क्या दिख रहा है, इस वाले पॉइंट पे? राइजिंग है। राइजिंग है, बुलिंजर बैंड कितना है, नियर है, हाँ वो भी नियर है। ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडलस्टिक है तो यहाँ बाई कर सकते हैं। बाय करेंगे, लेट्स बाय। हाँ यहाँ पर आप, हाँ। सॉरी, इस वाले बाय किया, इस वाले स्टॉप लॉस। अब एक चीज नोटिस करना, जब भी हम स्टॉप लॉस रख रहा हूँ ना मैं, लास्ट 2 कैंडल्स, जैसे कि आपका इस वाले हाँ कैंडल पे ट्रेड दिख रहा है, इसके एक पहले वाला जो कैंडल रहेगा ना, उस, इसका लो या फिर इसका लो, दोनों में से जो भी लोएस्ट रहेगा, जैसे ये वाला पॉइंट लो, जैसे बताता हूँ आपको मैं, ये 2 कैंडल दिख रहे हैं आपको? हाँ ये 2 कैंडल दिख रहे हैं, इसका, अगर यहाँ पर अब इसको ट्रेड बनाए, इसका एक कैंडल या इसके बाद वाला कैंडल, अगर जिसका सबसे लोएस्ट कैंडल रहेगा, आपका सबसे लोएस्ट ये दिख रहा है, इस, इसके हाँ पहले रेड वाले का। रेड वाले का लोएस्ट है, राइट? हाँ तो वी विल टेक स्टॉप लॉस लास्ट 2 कैंडल के लोएस्ट का लो। समझ रहे हो? जो भी लोएस्ट रहेगा उसका हम स्टॉप लॉस रखेंगे। हम कैंडल का स्टॉप लॉस रखते थे, राइट? अब तक मैं बात कर रहा था कैंडल का स्टॉप लॉस रखने के लिए, राइट ना? जब भी हम बाय हाँ करते हैं, जो हाँ। भी कैंडल बाय कर रहे हैं, उसके जस्ट पहले वाला कैंडल का लोएस्ट पॉइंट जो रहेगा ना, उसमें बाय करेंगे, जो भी लोएस्ट रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हमने बाय किया। ठीक है, एंड लेट्स एंट्री,
स्टॉप लॉस एंड टारगेट हिट, तो विल ऐड +1, +2 सॉरी। ठीक है, +2। हाँ लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर जब मार्केट ऊपर गया, फिर आपका यहाँ टारगेट सेल हो गया, स्टॉक प्रॉफिट आपने गेन कर लिया यहाँ पर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर उसके बाद अब यहाँ पर देखो एग्जैक्टली क्या हुआ कि यहाँ पर आपको ग्रीन रेड कैंडल है, मूविंग एवरेज है, लिंक साइडवेज है, ठीक है, बुलिंजर बैंड है, नियर है, लेकिन हाँ कैंडल भी नियर है, लेकिन रेड कैंडल है, तो विल नॉट बाय इन दिस एरिया, विल मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ देखो, इस वाले पॉइंट पे कैंडल है, कैंडल भी नियर है, एंड बुलिंजर बैंड भी नियर है, राइट। सॉरी, बुलिंजर बैंड दूर है, मूविंग एवरेज है और कैंडल नियर है, तो विल नॉट बाय दिस ईयर, क्योंकि हमें बुलिंजर बैंड साथ में चाहिए, समझ रहे हो। तो इसको हम मूव करेंगे हाँ फॉरवर्ड। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब देखो इस वाले पॉइंट पे हम बाय कर सकते थे, समझ रहे हो, लेकिन ये ओवरलैप हो गया नीचे की तरफ, दिख रहा है आपको, मतलब उसको यहाँ, हाँ उसको बस हाँ यहाँ पर आना था, मतलब यहाँ पर टकरा के यहाँ से ऊपर जाना था एक कैंडल बना के, तो वी कैन बाय इन दैट एरिया, बट ये नीचे चली गया, इट्स लाइक ब्रेक डाउन, मतलब बॉटम हिट करके नीचे चली गया है, तो विल नॉट टेक ट्रेड इन दिस एरिया, मतलब इस वाले, जब यहाँ से इधर गया तो विल नॉट टेक द, इस पे ट्रेड नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। लेट्स आगे बढ़ते हैं। देखना स्टॉप लॉस हाँ वेट हो गया उसका, यहाँ पर स्टॉप लॉस वेट हो गया उसका ऑटोमेटिकली। हाँ हाँ बहुत सोच समझ के लेना है, मूविंग एवरेज ऊपर जाना चाहिए, साथ में बुलिंजर बैंड आना चाहिए, एंड साथ में मूविंग एवरेज वो कैंडल रहना चाहिए, कैंडल साथ में रहना चाहिए। स्ट्रेटजी का नाम था ABC, मूविंग एवरेज 50 MA, सॉरी मूविंग एवरेज 50 MA लेना है, बुलिंजर बैंड, लोअर बुलिंजर बैंड जब बाय कर रहे हैं एंड सेल कर रहे हैं तो अपर बुलिंजर बैंड रहेगा, और कैंडल, कैंडल आपका जो एक्यूरेट जो कैंडल है, अगर ग्रीन चाहिए, बाय के समय ग्रीन चाहिए और सेल के समय रेड चाहिए, समझ गए ना। अब यहाँ पर देखो इस हाँ वाले पॉइंट पे हम बाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बुलिंजर बैंड काफी दूर चली गया, कैंडल भी काफी दूर है मूविंग एवरेज से, राइट, तो विल नॉट बाय इन दिस एरिया, ये इस पे बाय नहीं करेंगे। हाँ अब लेट्स फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे व्हाट यू कैन सी, मूविंग एवरेज राइजिंग है यहाँ पर, हाँ बुलिंजर बुलिंजर बैंड। बैंड नियर है, हाँ कैंडल भी नियर लग रहा है थोड़ा बहुत, हाँ तो वी कैन बाय इन दिस एरिया। लेट्स चेक, यहाँ से बाय किया, इस पे स्टॉप लॉस हमारा बाय हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे स्टॉप लॉस का। हमने ₹1 लॉस किया यहाँ पर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ ट्रेड खत्म हो गया, कोई और कंपनी देखते हैं, और कोई बताओ। टाटा। हम एक ही चल रहे हैं, टाटा मोटर, सॉरी, थोड़ा बीच चलते हैं। चलिए यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ शुरू करते हैं हम लोग टाटा के ट्रेड पे। ये आपका ट्रेड है, हम आगे मूव करेंगे। यहाँ पर हमें ट्रेड मिला, देखना एक बार, ये आपका मूविंग एवरेज राइजिंग है, कैंडल नियर है, मूविंग एवरेज बुलिंजर बैंड है हाँ साथ में। आपको मैं हाँ जूम करके दिखा रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा दूर दिख रहा है, अगर आप इसको यहाँ पर एडजस्ट करोगे, डबल क्लिक करोगे, तो इट विल एडजस्ट ऑटोमेटिकली। हम इसको जूम कर रहे हैं ऐसे करके, राइट, तो हम इसको एडजस्ट करें अपने हिसाब से। ये आपको हाँ डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है, लेकिन आप इसको जब डबल क्लिक करोगे ना साइड में, ये जो ऑप्शन है, तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा वो, आपको दिखेगा वो नियर है, बोलिंजर बैंड भी है, मूविंग एवरेज भी है और कैंडल भी साथ में है, तो बाय दिस इन एरिया, इस पर आप बाय करोगे एंड टारगेट आपका हिट हो गया, यू विल ऐड ऑन +2। चलिए पहला ट्रेड इसको छोड़ देते हैं, लेट्स छोड़ दो इसको, आगे मूव करते हैं, ले सकते इसको, लेना ही है वैसे तो, मैसेज को अकाउंट में ऐड नहीं कर रहा हूँ बस, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड धीरे धीरे। अब यहाँ पर देखना बुलिंजर मूविंग एवरेज दूर है, मतलब बुलिंजर बैंड और मूविंग एवरेज काफी दूर है, तो नॉट बाय इन दिस एरिया, इसमें बाय नहीं करेंगे हम। यहाँ पर मूविंग एवरेज राइजिंग है, बुलिंजर बैंड नियर है, एंड कैंडल भी नियर है, इसमें बाय कर सकते थे,
मैं बाद में बताता हूँ, चलो इसको बाय कर लेते हैं हम लोग। इस पे हम एक्चुअली बाय इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको इसके पहले दिख रहा है काफी सारे रेड कैंडल दिख रहे हैं, हाँ। इसके लिए हम इसमें बाय नहीं करते। मैं ऐसे मतलब आगे बताऊंगा कैसे कैसे थोड़ा एडवांस चलेंगे, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे ना एडवांस लेवल पे, तो बताऊंगा इस पे बाय नहीं करते, लेकिन अभी फिलहाल बाय कर लेते हैं अपनी स्ट्रैटेजी। अभी हमारा स्ट्रैटेजी चल रहा है उस हिसाब से हम बाय कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें हम बाय करेंगे और यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया, तो एंटर स्टॉप लॉस लिस्ट, इसमें हम ऐड कर लेते हैं +1। +1 स्टॉप लॉस में। फिर आगे बढ़ेंगे, फॉरवर्ड बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, और फिर यहाँ पर मूविंग एवरेज मतलब नियर नी साइडवेज चल रहा है, मूविंग एवरेज राइजिंग हुआ लेकिन बुलिंज बैंड काफी दूर है। फिर यहाँ पर देखो थोड़ा दूर है, राइट, हाँ। यहाँ पर बुलिंज बैंड काफी दूर है, मूविंग एवरेज सही है, कैंडल भी सही है, लेकिन थोड़ा दूर दूर है, तो उसको रहने दो, उसको लीव इट। यहाँ भी बुलिंज बैंड काफी दूर है, रहने दो। यहाँ भी स्टॉक नहीं मिला है, चलो ठीक है। यहाँ पर देखो मूविंग एवरेज है, क्या बुलिंज बैंड भी आया है और कैंडल भी साथ में है, तो कैन बाय इन हाँ। दिस एरिया, इस पर बाय कर हाँ। सकते हो। ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपका एंट्री पॉइंट, एंड आपका टारगेट इसमें यहाँ पर हो गया आपका एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आपका टारगेट हिट हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होता तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, हाँ। तो लेट्स कीप इट स्टॉप लॉस वाले अकाउंट में कर लेता हूँ इसको मैं +1। अगर जैसे सपोज यहाँ पर आपका ट्रेड 1-2 रुपये ऊपर होगा तो नहीं हुआ होगा, ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पर एग्जैक्टली 1-2 रुपये के हिसाब से भी वो ट्रेड एग्जीक्यूट मतलब आपका सेल नहीं हुआ होगा, प्रॉफिट सेल नहीं हुआ होगा, तो आपका एग्जिट हो गया होगा। तो हाँ। स्टॉप लॉस आपको हाँ। स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी है, जब भी आपका टारगेट हिट होगा तो आपको सेल हो जाना चाहिए एज अ बाय आपका प्रॉफिट के साथ। अगर नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस होके लॉस लॉस के साथ हिट हो जाना चाहिए। यहाँ पर आपका लॉस हो गया होगा, तो मार्केट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका पूरा कैंडल जो है वो मूविंग एवरेज डाउनवर्ड है, तो यहाँ हम देखेंगे नहीं, यहाँ बाय करना है क्योंकि अभी फिलहाल। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये आप छोड़ दो ये ट्रेड, ये थोड़ा काफी दूर है पुलिंज बैंक। हाँ। ये मूविंग एवरेज थोड़ा, ये देखो मार्केट पूरा साइडवेज है, याद है मैंने कोई चीज बोलती है मार्केट पूरा साइडवेज रहेगा, मतलब एक ही बैंड के पीछे घूम रहा है, दिख रहा है आपको कैंडल्स, इतने छोटे बैंड के पीछे पूरा मार्केट हाँ। घूम रहा है। ये थोड़ा आगे भी जाएगा शायद से, ये देखो, हाँ, ये पूरा साइड में। ये देखो यहाँ तक पूरा मार्केट पूरा साइडवेज था। तो वी विल नॉट ट्रेड इन द साइडवेज मार्केट। मैंने आपको मार्क करना सिखाया था ना कि आपको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करना है। साइडवेज मार्केट क्या होता है एंड अपर एंड लोअर क्या रहता है, जो साइडवेज मार्केट है वो ऐसा रहता है, कुछ ऐसा मूव करता रहता है कंटिन्यूस एक ही रेंज के अंदर। ये अपर साइड लोअर साइड मार्क करना है, ठीक है। इस ट्रेड के अंदर बीच में हम अगर कोई ट्रेड आता भी तो नहीं लेंगे हम, ठीक है। विल नॉट टेक द ट्रेड्स हाँ। एरिया, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम इसमें बाय यहाँ पर हम बाय भी कर लेते हैं तो मार्केट इस रेंज के बीच में रहेगा और कभी ना कभी स्टॉप लॉस तो हो ही जाएगा हमारा, इसलिए हम इसमें बाय करते ही नहीं है। हमें वो मूविंग एवरेज राइजिंग चाहिए, बुलिंज बैंड नियर एंड टारगेट हिट, समझ रहे हो। तो यहाँ इससे काइंड करता हूँ, नेक्स्ट कोई बताओ। हाँ। इन्फोसिस। इनकी है का। क्या बोल रहे हो, इन्फोसिस ना। नहीं, कुछ नहीं। हाँ, हाँ। हाँ। पीछे चलते हैं, लेट्स, हाँ चालू करते हैं यहाँ से। अब देखो पहले ही हमें यहाँ ट्रेड मिल गया, आपको हैमर दिख रहा है, हैमर, बड़ा सा हैमर है, भले ही रेड कलर का लेकिन हैमर है वो। हाँ। तो हमसे बाय करेंगे, बुलिंज हाँ। बैंड थोड़ा नियर है, अगर इसको नॉर्मली हम देखें तो आपको नियर दिखेगा, नियर बुलिंज बैंड, एंड यू कैन बाय इन दिस एरिया। यहाँ पर हमें बाय किया, इसका पर प्रॉफिट बुक हुआ, ठीक है। स्टॉप लॉस, टारगेट, ये आपका टारगेट प्रॉफिट हुआ, तो विल ऐड अ प्रॉफिट +2, सॉरी। अब यहाँ पर देखो इस वाले पॉइंट पे भी, यहाँ इस वाले पॉइंट पे देखना, आपको बुलिंज बैंड नियर दिख रहा है, मूविंग एवरेज स्टार्ट हाई है, एंड आपको कैंडल भी दिख रहा है, राइट। हाँ। हाँ। अगर इसको नॉर्मली आप ऐसे एग्जीक्यूट करोगे तो आपको दिखेगा ये नियर है मूविंग एवरेज, एग्जैक्ट टच नहीं चाहिए, बस थोड़ा नियर नियर बाय चाहिए, समझ रहे हो। तो इसको आप इसमें बाय करोगे, आपका टारगेट प्रॉफिट, इसमें आपका प्रॉफिट हो गया,
तो इसमें आप ऐड कर लो +2।